वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। फिर ट्रिगोनोमेट्री के 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तीनों प्रूव्ड करने वाले हैं, लेकिन एक थर्ड क्वेश्चन ये इस बार के बोर्ड में आपके जो ये बोर्ड हुए थे उसके स्टैंडर्ड में आया था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चीज है, ऑप्शंस डाले हुए थे, उसमें एक ऐसा मिक्स ऑप्शन डाला हुआ था कि बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो इस तरीके का एक डाला गया था और ये 2 प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। याद रखना, हर वीडियो में मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आप देखो क्वेश्चन को और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो फर्स्ट व्यू मिल गया होगा, तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। आज बोर्ड पूरा है भरा हुआ, लिखूंगा नहीं तो फिर कई बार बोर्ड मेरा अधूरा रहता है, तो मैं बोलता हूँ कि हाफ ही लिखो। तो आप इसको पूरा कंप्लीट लिख लो और एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। याद रखना, टफ ये प्रूव्ड करने वाला है ना, ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, है ना। इस तरह के कुछ टिपिकल चैप्टर्स हैं जो कि आप जितना भी पढ़ लो। अब ट्रिगोनोमेट्री नाम लिया तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो भी मतलब समझो वो कंप्लीट आ गया। तो ये है 20, 25, 30 नंबर है ऐसा जिसमें कि आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चंस के प्रैक्टिस ज्यादा करने होंगे, उस पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अब जैसे कि मैं स्टैट के बारे में जानते हैं कि फॉर्मूला जान गए तो सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा पूछते भी नहीं है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस बार ऑब्जेक्टिव बहुत सारा डालूं, तो हर बार मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डाल देता हूं। इस बार भी इस छोटे वाले बोर्ड पर एक छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सेमी ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, प्रूव दैट सेमी ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू √2 sin थीटा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको LHS RHS नहीं दिया हुआ है, आपको इसके सहारे, इसके हेल्प से उसको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो इसमें बहुत इजी हो जाता है कि आपको इसी पार्ट को शुरू करना है ना। LHS RHS का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब आप इस इक्वेशन के सहारे उस इक्वेशन को दिखाएंगे ऐसा करके। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, जैसे देखा हमने कि cos थीटा प्लस sin थीटा था इज इक्वल टू √2 cos थीटा था, तो दिमाग में एक चीज बहुत जोर से आया कि भाई cos थीटा और sin थीटा को चेंज भी करेंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत ज्यादा करेंगे तो 1/sec थीटा, और प्लस मैं हर वीडियो में समझाता हूं कि पहले ऑप्शंस आपको सोचना पड़ेगा कैसे प्रूव करें। स्क्वायर बोथ साइड, इसमें मैं लिखना भूल गया और लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप कोई भी देख लेगा, टीचर भी देख लेंगे कि आपने स्क्वायर बोथ साइड किया, LHS RHS दोनों में किया है। लेकिन उससे पहले दिमाग चलाया मैंने कि मैं दोनों को चेंज करूं, 1/sec थीटा प्लस 1/cosec थीटा करूं, है ना, और उधर भी 1/sec थीटा। उससे ज्यादा तो आप इसमें कर भी नहीं सकते थे, तो सीधे सीधे दिखा कि कुछ और होगा। तो कुछ और क्या होगा, तो स्क्वायर करना होगा दोनों साइड। दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे ये बन जाएगा A एंड B। आपको तो व्यू मिल ही चुका होगा, तो ये जो मैं जो भी करता हूं, अंडरलाइन करता हूं या कुछ और लिखता हूं, तो वो समझाने के लिए लिखता हूं कि आप समझिए। अलजेब्रा का A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, और इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। याद रखना, cos थीटा स्क्वायर मत लिख देना, थीटा के ऊपर में स्क्वायर नहीं लगेगा, cos के ऊपर में स्क्वायर लगेगा। चलिए, cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। थीटा तो बार बार लिखा जाएगा लेकिन उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने ये देखा और हमारा उधर ध्यान क्या जाएगा कि cos थीटा माइनस sin थीटा। भाई साहब, cos थीटा माइनस sin थीटा कैसे आएगा ये चीज, तो जब ये आ गया तो यहां 1 बिठाने की जगह 1 बिठा करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू है ना, आपने पढ़ रखा है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला। उसकी वैल्यू 1 रखने से तो आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा था, आपको तो दिखाना था क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। तो मैंने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया किधर, RHS में ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना। आप देखेंगे 2 cos थीटा sin थीटा खाली रहने दिया LHS में, RHS में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, इधर पॉजिटिव का था तो वही अलजेब्रा का ट्रांसपोर्टेशन का मेथड लगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कर दिया हमने। चलिए,
इतना हो गया, सेकंड हमारा खत्म हो गया, नहीं सॉरी थर्ड खत्म हो गया। फिर फोर्थ पर आते हैं, तो 2 cos थीटा sin थीटा, ये तो वेट करेगा अभी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जैसे कि अगर आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए देगा तो आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट तो यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर। वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं छोटे छोटे चीजों को सिखा रहा हूँ, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये क्या है, आप 8वीं में पढ़ चुके होंगे, ये लाइक टर्म्स है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आपस में सब्सट्रैक्ट हुआ क्योंकि वो लाइक टर्म्स थे, है ना। चलिए वो वैसे लिख दिया मैंने, तो यहां पर हो गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा कि यार cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहां तक तो बात ठीक थी, तो सर ने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ले आया। अब इसको कैसे सर कन्वर्ट करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा में, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम जी, अलजेब्रा दिमाग में बिठा करके रखिएगा, अलजेब्रा भूल नहीं जाइएगा, ये 8th क्लास की आइडेंटिटीज है, 8th क्लास में आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, कई वीडियो में आप खास करके ट्रिगोनोमेट्री में भी देख रहे हैं, हर बहुत जगह देखेंगे, आप मना नहीं कर सकते मैथ में कि ये आइडेंटिटीज कैसे ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज हो रही है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या, किसी भी जगह अलजेब्रा का ये आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं आप। तो क्या हो गया, मैंने तोड़ दिया इसको, इस पूरे को तोड़ दिया और क्या लिख दिया, वही a प्लस बी ए माइनस बी, कॉस थीटा साइन थीटा, ए हो गया एक बी हो गया, तो 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेमी ब्रैकेट में लिख दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा सेमी ब्रैकेट क्लोज, फिर एक सेमी ब्रैकेट में लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। जब आप यहां 4th स्टेज तक आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पर निगाह रखनी चाहिए, आप देखेंगे कि यार cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा है, आपको जरूरत है अंडर रूट 2 cos थीटा की। वाई, क्योंकि जब इधर 2 cos थीटा है, cos थीटा खत्म हो जाए और 2 अंडर रूट 2 से डिवाइड हो जाए तो जाकर के अंडर रूट 2 साइन थीटा आएगा, इसीलिए हमने इसको रिप्लेस किया इस क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यू से। तो वैल्यू क्या था, अंडर रूट 2 cos थीटा, है ना, यूज कर लिया हमने, जो इफ जो दिया हुआ था, इफ वाला यहां से यहां तक का जो पार्ट है, यहां से यहां तक का पार्ट आप उसको इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप प्रूव करेंगे ये। तो मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 cos थीटा इनटू, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, सेमी ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब तो भाई साहब कुछ तो बात बनी। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, अब देखिए कि आरएचएस को एलएचएस में ट्रांसपोर्ट किया। इसे बच्चों के लिए करता हूं कि बोलते कि एलएचएस से ही आरएचएस में जाएगा, ऐसा थोड़ा ही कुछ है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी भूल जाते हैं बच्चे। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा था, उसको इधर लाया, वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, डिवाइड करवाया अंडर रूट 2 cos थीटा। तो ये याद रखिएगा, सबका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, सबका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यहां भी मल्टीप्लाई का रिलेशन, cos थीटा से कट गया, और वी नो दैट कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। हर वीडियो में मैं बतला रहा हूं छोटी छोटी चीजों को, मैं जानता हूं जिनके लिए मैथ डिफिकल्ट है, वो मैथ इसीलिए डिफिकल्ट है कि आपने 5th से लेकर के 9th तक कहीं कहीं कुछ स्टेप्स मिस किए हैं, और वो जो मैथ आपने मिस किया है उसकी वजह से मैथ आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो चिंता करने की बात नहीं है, अगर किसी को उसके बाद भी स्टेप्स समझ में नहीं आते हैं, आप लिखोगे, कमेंट करोगे, जब देखोगे तभी मैं उस पर कुछ कर सकता हूं, ठीक है। तो हो गया अंडर रूट 2 साइन थीटा, मतलब आ गया आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, यही प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन शायद आप में से बोर्ड जो इस बार बच्चे दे रहे होंगे वो 2007, 8, 9 में पैदा हुए होंगे, इस तरह के सालों में 10 में भी पैदा हुए होंगे, 8 से लेकर के 8 के भी बच्चे हैं जो 2008 में या 9 में पैदा हुए थे, जो लेट से शुरू करते हैं पढ़ना, तो 8 से लेकर के आप लोग 12 तक के, जबकि ये क्वेश्चन 1997, 1999, 2002, 2007 इसमें पूछा गया है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके कोर्स से कट कर रखा हो, ये बिल्कुल कोर्स का है। मैं हर चीज, हर क्वेश्चन लेने से पहले ख्याल रखता हूं कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या रखा हुआ और क्या डिलीट कर दिया है,
क्या नया रिवाइज कर दिया हुआ है। तो जिसके अकॉर्डिंग वो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं करता हूं। मैं केस बेस्ड भी दूंगा किसमें, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में मैं केस बेस्ड एक या दो केस बेस्ड डालूंगा और आपको समझाऊंगा केस बेस्ड के साथ कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और याद रखिए, अगर आपको अच्छा लगता है या कोई भी चीज इसमें लगती है कि नहीं चेंज करूं, तो आप बतलाइए मुझे, मैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं आपको तो देख नहीं रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। देखने के बाद बतलाइए कि सर आप इस स्टेप में मुझे ऐसे समझा दो या ऐसा कर दो, या आप सारे बच्चों के लिए ऐसा करो। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है अगर स्टेप टू स्टेप आए तो। ये देखिए, सारा स्टेप्स खोल खोल करके मैंने आपको बतला दिया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये नहीं कि सीधे ऐसे 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 होगा बोर्ड पर लिख दिया स्कूल वालों की तरह, या आप कहीं भी भीड़ में आप जो पढ़ते हैं उसकी तरह। मैं हर एक स्टेप्स, मैं जिनको कम मैथ आता है उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, जिनको ज्यादा मैथ आता है उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। अब कोई 9th का बच्चा इसको देख करके सीख जाता है कुछ फॉर्मूला को देख करके, तो ये अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रूव द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, ऐसा लिखा जाता है। प्रूव करना है सीधे आपको। कॉस थीटा बाय सेमी ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय सेमी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा साइन थीटा परेशान करता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू आरएचएस में रखा हुआ सेमी ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। भाई साहब बराबर से, ठीक है, बराबर से बैंड बजा रहा है। तो मैंने एलएचएस की तरफ से लिया, देखा कि आरएचएस में उतना करने को कुछ नहीं है मेरे पास। फिर वही कि क्या क्या कर सकते हैं हम, आप क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा, एलएचएस आरएचएस में सेम जॉब करना पड़ता है। उस पर मैं एक वीडियो बनाकर के डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इधर खाली स्क्वायर कर देंगे इधर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उधर मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे इधर वाई से कर देंगे, ये सब नहीं होता। तो वो कमी कहाँ है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को समझने में। मैथ में अलजेब्रा जब से ज्वाइन किया, जिस क्लास से आपके, है ना, चाहे वो 6th में करे या 7th में करे, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बहुत बड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन को समझना बहुत जरूरी है ना। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने से नहीं होगा, उस पर पूरा एक क्लास बनेगा और आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको समझने होंगे तब। लेकिन अभी तो आप बोर्ड दे रहे हैं, तो अब आप इन चीजों को भूलिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझने, जितने क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन समझ रहे हैं उतना आप स्ट्रांग हो रहे हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। तो ये क्वेश्चन में था कि एलएचएस की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए किया, तो आपको अमूमन एलएचएस में ये लिखने के बाद यही वाला चीज आपको पूरा लिख देना था। मैंने गायब ही कर दिया, मैंने कहा कि नहीं यार, सीधे सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, है ना, बोर्ड कम रहता है। तो कॉस थीटा बाय टेन थीटा जैसे देखा तो आंखों में चमक भरी, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन थीटा दिया हुआ है तो उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा ना बॉस, चेंज तो कीजिए, फायदा होगा। 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर यही एक अलवेला था जो कि कॉस साइन के अलावा था। ये सभी दिमाग चलाते रहना होगा। अब कहोगे ऐसे कैसे, ऐसे ही होता है मैथ में, ऐसा ही होता है। सारा क्वेश्चन नया होता है, सारा क्वेश्चन, हाँ टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। अब उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दे तो उसका सहारा लेकर के आप बना दीजिएगा। तो सेमी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके सेमी ब्रैकेट को क्लोज किया, माइनस उसको उसी तरीके से लिख करके छोड़ दिया। असल काम इसमें होगा, इस बोर्ड पर लिखा है मैंने उसके बाद, लेकिन सीधे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कैसे भैया, तो कॉस थीटा को तो ऊपर में रहने दो बच्चों, याद रखो कि फिर अब यहां फ्रैक्शन काम आ गया आपके, क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका कुछ नहीं है यारों, तो 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा होगा। हम तो एलसीएम की भाषा में बोलते हैं। फिर कॉस थीटा को डिवाइड कीजिएगा आप 1 से, फ्रैक्शन का जैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, और उसको साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि आप फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट हुआ, फ्रैक्शन जो आपने पढ़ा होगा उसका सब्सट्रैक्ट का रूल वाला लगा है ना। मैं वो भी समझाते जा रहा हूं कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। जब आप रूल समझ जाएंगे कि किस रूल से ये हो गया। अब और देखिए ना, अचरज, यहां पर क्या है, एक हिंदी का वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, अचरज आप समझ नहीं पाएंगे। कॉस थीटा डिवाइड, इससे डिवाइड होगा ये पूरा, ये जो अभी अभी लिखा है मैंने ना। अब बोर्ड मेरा छोटा है लेकिन आपको मैं समझाने की हर चीज कोशिश करता हूं। तो कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
तो मतलब डिवाइड था तो रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या बच गया डिनोमिनेटर में सेम ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस वो वहां पर जैसा था वैसा ही उतार दिया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, तो इसका एलसीएम भी वही होगा, है ना। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब cos थीटा माइनस साइन, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा हुआ, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे वही आएगा 1 आएगा, है ना। फिर उसको उससे साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से जो पहले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे सामने में खड़ा हुआ था वही आकर के खड़ा हो गया। तो अब हमने जोरदार तोड़ा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, सेम ब्रैकेट में एक a माइनस बी एक a प्लस बी, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया भाई साहब, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही तो प्रूव करना था आपको, देख लिया, इतना आसान है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे पास सैंपल पेपर हर साल के तकरीबन मैं अपने कोचिंग्स के लिए बनाता हूँ, तो सैंपल पेपर रहता है, तो अभी हमारे पास कोई 100 सैंपल पेपर है 2021 के बाद का, उसी में से एक क्वेश्चन है। और बतलाते चलूं, मेरे 15 सैंपल पेपर्स में से सारा तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, कुछ कुछ मैं डाल दूंगा कट कि क्वेश्चन ये था, उसमें से 40 मार्क्स के तो सेम वैसे ही आ गए, जैसा डिजिट था वैसा सब कुछ आ गया, प्रूव करने वाला भी आ गया, √3 वगैरह वगैरह वाला सारा आ गया। तो सोच सकते हैं मैं आपको उसी में से एक एक करके अलग छांट करके, है ना, और आपको बतलाता हूं। चलिए, ये तो आपके इस बार के क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन तो इस बार का है। क्या क्वेश्चन है इस बार पूछा था, गिवन दैट, स्टैंडर्ड में पूछा था, गिवन दैट sin 2 अल्फा इज इक्वल टू √3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 3 अल्फा। याद रखिएगा इसमें 2 कंफ्यूजिंग आंसर दिए हुए थे, 1 तो था ही और भी आंसर थे ऑप्शंस में, एक √3/4 करके भी था, ये ब्लू से लिखा है मैंने, बच्चे वहां फंस जाएंगे √3/4। कुछ बच्चों को लगता है क्या sin 2 अल्फा इज इक्वल टू √3/2 और डिवाइड 2 होगा, ऐसा नहीं होगा, डिवाइड 2 जैसे करेंगे तो हो जाएगा sin अल्फा की वैल्यू √3/4, और तब आप फिर फंस जाएंगे उस चक्कर में। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था 3√4, सॉरी 3√4, तो वो जब आप उस तरीके से जाएंगे तो फंस जाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, sin 2 अल्फा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो भी एंगल की वैल्यू है ना, ओरिजिनल अल्फा की वैल्यू, ये उसकी दुगुनी है, और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी चाहिए, एंगल में डिग्री में अल्फा की वैल्यू निकालनी चाहिए। दिमाग लगाना इस टाइप के क्वेश्चंस पर जोरदार, जब भी sin 2 अल्फा लिखा हुआ रहेगा तो समझ लो कि अल्फा एक एंगल का वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी है। और आप याद कीजिए sin 2 अल्फा इज इक्वल टू √3/2, याद कीजिए कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, कितने डिग्री की वैल्यू है। तो आप जब डिग्री याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा, है ना, 2 अल्फा, करेक्ट। देन साइन तो आप समझ ही गए होंगे, 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन sin 3 अल्फा निकालना था आपको, तो sin 3 अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है 30 है, तो 3 इंटू 30 इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, और बाय द वे sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये भी ऑप्शन में था और ये भी ऑप्शन में था, तो बच्चे जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बच्चों के साथ ये समस्याएं आएंगी और वो ये टिक लगा करके चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस, आप अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो 15 के होगे, तो 3 साल के बाद कोई कमीशन का एग्जाम दोगे, चलो 19 में दोगे, एनडीए की जो तैयारी कर रहा है उससे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एक तो इस लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे हायर ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया, आपसे पूछ भी दिया कभी गलती से, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए बस 5 सेकंड खर्चा करने की जरूरत होगी वहां पर। तो जब मैथ आपकी अच्छी होगी
तो शायद आप 5 सेकंड में कर देंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचता है। चलिए, तो मैं तो ये निकल गया कि कहाँ कंप्शन की तैयारी में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कंप्शन में पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि सिर्फ बोर्ड पास कर लेने से काम नहीं होगा, जो मैथ पढ़ा रहा हूँ ये आगे भी लाइफ में काम देगा। तो सीखने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चंस को उसको रिपीट कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढिए। अब ढूंढिए कि cos 2 अल्फा की वैल्यू दी हुई है कहीं पर, चलो सपोज दैट cos 2 अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, देन व्हाट इज द 2 अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, हमें तो मुझे तो याद है। अब यहाँ पर ओरल बना देता हूँ और 1 मिनट में वीडियो मैं खत्म करूंगा, इस वीडियो को क्लोज करूंगा। क्या बोला था, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर दिया हुआ है तो cos 2 अल्फा, यही बोर्ड पर देख लो, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो cos 90 डिग्री, सॉरी cos 0 डिग्री, नहीं ये इस पर सेट नहीं करेगा, है ना, इस पर सेट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से हो सकता है। तो खैर जो भी है, क्वेश्चन मेरे सामने में है नहीं, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि और ला करके दूं और आप उसके सॉल्यूशन करो, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना।